वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज देखे थे। अभी ये वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली सम इफ फार्मूला, राइट, एंड सम इफ्स फार्मूला। ओके, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सम इफ मीन्स तभी ही सम करो, सम मीन्स एडिशन करो, राइट, तभी ही सम करो अगर कोई एक कंडीशन मैच हो रही है। एंड सम इफ्स मीन्स दो या दो से ज्यादा कंडीशंस अगर मैच हो रही है तो ही सम करना है, अदरवाइज नहीं करना है, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रैंडम डेटा ली है। यहाँ पे देखो ये जनवरी के एक्सपेंस एंड रेवेन्यू है, एंड देन ये फरवरी के एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, एंड ये मार्च के एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, राइट। अब मुझे सपोज कि ये डेटा को सिर्फ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू देखना है कि एग्जैक्टली कितना है एक्सपेंस एंड कितना है रेवेन्यू, राइट। पॉजिटिव पहले लिखते हैं, पहले पैसा आना चाहिए, राइट, रेवेन्यू पहले लिख देते हैं, फाइन। सो रेवेन्यू कितना है एंड एक्सपेंस कितना है ये मुझे सम करना है। अब ऑब्वियसली मैं बैठ के एक एक सम करूं वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये तो डेटा हार्डली कुछ 100 कॉलम्स का है, राइट, 100 रोज का है, लेकिन आगे चल के तो हम देखेंगे 1 लाख रोज तक भी डेटा जाएगी। सो प्रैक्टिकली एक ही फॉर्मूला से ये पॉसिबल है। हाउ? लेट्स सी। सो यहाँ पे हम करेंगे सम इफ वाला फॉर्मूला इज इक्वल्स टू सम इफ। जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करनी है वी हैव टू स्टार्ट विद इज इक्वल्स टू, ठीक है, सम इफ एंड ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे गाइज आप एक चीज और कर सकते हैं, सम इफ जैसे ही आपने लिखा, राइट, आप टैब बटन दबाएंगे तो भी अपने आप वो ब्रैकेट ओपन हो जाती है, राइट। आपको फॉर्मूला का पूरा नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट स्पेलिंग याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने इतना लिखा जो फर्स्ट फार्मूला है वो अपने आप ले लेता है एक बार आपने टैब बटन को दबा दिया तो। ओके, सो नाउ हियर इज सम इफ। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी अपने आप गाइड करता है। यहाँ पे आपको बता रहे पूछ रहा है कि रेंज एग्जैक्टली क्या रेंज है। ओके, सो दिस इज द रेंज कि इसमें मुझे कंडीशन चेक करना है। ओके, क्या उसके बाद कॉमा करेंगे, ये कंप्लीट सी कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया में सिंपली मैं रेवेन्यू को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, यहां पे एक चीज का ध्यान देना है गाइस कि रेवेन्यू का स्पेलिंग एग्जैक्टली दोनों का मैच होना चाहिए, राइट। इस चीज को टैकल करने के लिए आगे हम बिजनेस ऑटोमेशंस में अगर स्पेलिंग मैच नहीं हुआ तो कंप्लीट डेटा रॉन्ग, तो उस चीज को टैकल करने के लिए मैं बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा आगे वो बिजनेस ऑटोमेशंस में। एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड ये फॉर्मूला तब ही प्रॉपरली अप्लाई होगी जब दोनों में यहां पे रेवेन्यू एंड यहां पे रेवेन्यू का स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम होगा। ओके, नाउ यहां पे लेट सपोज हमने बता दिया कि रेवेन्यू है तो ही सम करो। किसका सम करो? अब सम की रेंज बतानी है। सो ये कंप्लीट बी कॉलम इज द रेंज। ओके, सो यहां पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी एंड एंटर प्रेस कर दिया। सो यहां पे आप देखोगे ये टोटल रेवेन्यू का हमारे पास टोटल आ गया। ओके, उसी तरीके से अब एक्सपेंस में मुझे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इसको कॉपी एंड पेस्ट करूंगा तो यहां पे एक्सपेंस ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक कॉलम नीचे लिया हमने तो फिर वो रेवेन्यू की जगह एक्सपेंस को ही कैच कर रहा है। एंड सी एंड बी तो एनीवेज हमने इंटायर कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैंने यहां पे सी के जगह, ओके, लेट सपोज सी के जगह मैंने यहां से स्टार्ट किया होता, राइट, यहां से लेके यहां तक मैंने रेंज सिलेक्ट की होती और फिर तो मेरे को यहां पे ये राइट बता रहा है रेवेन्यू, लेकिन जब मैं ये डेटा को कॉपी करूंगा तो यहां से ये स्टार्ट होता है। इफ यू सी ये C3 से स्टार्ट हो रही है रेंज, बट हमको चाहिए C2 से, करेक्ट। अगर मैंने इसको और नीचे लेट सपोज कॉपी किया तो फिर ये रेंज कैच कर रहा है C6 से। ओके, तो ये चीज को टैकल करने का एक और सोल्यूशन है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इंटायर सी कॉलम नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मुझे C2 जो है उसको फिक्स्ड करना है कि वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो आई विल पुट द डॉलर साइन। ओके, डॉलर साइन दोनों पे हम लोग डाल देंगे। ओके, लेट सपोज दिस डॉलर साइन। ओके, ये मैंने डॉलर साइन डाल दिया तो अब C2 फिक्स ही रहेगा, राइट। अब मैंने ड्रैग किया तो भी ये रेंज देखोगे तो C2 से ही स्टार्ट हो रहा है। सो इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी एज ऑफ नाउ, राइट। सो यहां पे ये मुझे मिल गया सम इफ, अगर रेवेन्यू है तो सम कर रहा है, अगर एक्सपेंस है तो सम कर रहा है। दिस इज पावरफुल, राइट। सो ये था अबाउट सम इफ। गाइज हम लोग बिजनेस ऑटोमेशन के लिए सम इफ,
काउंट इफ्स, सम इफ्स, फिर उसके अंदर इफ के अंदर सम इफ, ऐसे काफ़ी सारे नेस्टेड फार्मूलाज लगाने वाले हैं। तो आपको एक एक फार्मूला को बहुत डिटेल में समझना है एज ऑफ नाउ। नाउ अनदर इज सम इफ्स। ओके, सम इफ्स फार्मूला क्या है? मुझे यहां पे एक कंडीशन नहीं, मल्टीपल कंडीशंस आ रहे हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जनवरी का एंड फेब्रुअरी। सो जनवरी का मुझे रेवेन्यू एक्सपेंस चाहिए, फेब्रुअरी का रेवेन्यू एंड एक्सपेंस चाहिए, एंड मार्च का रेवेन्यू एंड एक्सपेंस चाहिए। तीनों का अलग अलग चाहिए, राइट? सो लेट्स डू दिस। यहाँ पे भी हम जनवरी, फेब्रुअरी एंड मार्च लिख लेते हैं। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगी? गई सिंपल सम इफ्स लगाएंगे, क्योंकि अब दो कंडीशंस मैच होनी चाहिए। सो इज इक्वल्स टू सम इफ्स, ये फॉर्मूला हमने लगा दी। पहला बोल रहा है कि सम रेंज, आखिर सम किसका करना है? तो सम हमको करना है कंप्लीट बी कॉलम का, राइट? अगर कंडीशन मैच होगी तो। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया का रेंज 1, पहली क्राइटेरिया का रेंज बताओ, रेंज। ओके, सो ये कंप्लीट ए कॉलम इज द क्राइटेरिया रेंज। अब उसके बाद बोल रहा है कि ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपने रेंज सिलेक्ट की उसमें से क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है जनवरी। सो हम जनवरी को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सेल का रेफरेंस देंगे, हमको चाहिए तो हम जनवरी भी लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉलम्स में, क्योंकि जो भी हमको टेक्स्ट लिखना होता है वो इन्वर्टेड कॉलम्स में ही लिखना होता है, राइट? सो यहां पे मैंने D3 का रेफरेंस दे दिया, वो मेरे लिए काफी इजी है, राइट? सो दिस इज डन। एंड उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज 2 इज कंप्लीट सी कॉलम, और उसका क्राइटेरिया क्या है? रेवेन्यू, राइट? सो मैंने E3 को सिलेक्ट कर दिया, रेवेन्यू, एंड मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसके बाद अगर आपको थर्ड कंडीशन चाहिए तो आप कॉमास लगा के लगाते जाते थे, राइट? सो 3, 4, 5 कंडीशंस आल्सो यू कैन डू दैट। ओके, सो यहां पे हमारे पास दो ही कंडीशंस है, सिंपल ब्रैकेट को क्लोज किया। अब मुझे ब्रैकेट को फिर से यहां पे फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, आई विल सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, राइट? तो ये अपने आप जनवरी का रेवेन्यू, जनवरी का एक्सपेंस, फेब्रुअरी का रेवेन्यू, फेब्रुअरी का एक्सपेंस, मार्च का रेवेन्यू, मार्च का एक्सपेंस। ओके, आप किसी भी फॉर्मूला को चेक करोगे, ये देखो, क्योंकि हमने सेल का रेफरेंस दे दिया ना, हमने टेक्स्ट नहीं लिखा है। अब अगर मैं आपको फर्स्ट में यहां पे बताऊं, सो लेट्स सपोज मैंने D3 की जगह अगर यहां पे लिखा होता जनवरी, राइट? तो ये मैं फॉर्मूला यहां पे जनवरी वाले कॉलम में तो कॉपी कर सकता था, बट फेब्रुअरी में कॉपी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे फिर यहां पे जनवरी की जगह फेब्रुअरी लिखना पड़ेगा। गेटिंग इट? उससे बेटर क्या है कि मैंने यहीं पे जनवरी एंड फेब्रुअरी लिख लिया और फिर उसी का सेल रेफरेंस दे दिया, तो मैंने एक ही बार फॉर्मूला लिखी एंड आई सिंपली कॉपी पेस्टेड। पावरफुल। सो ये था फॉर्मूला गाइस, सम इफ एंड सम इफ्स। गाइस अगर आपको लग रहा है कि अभी ही हैवी जा रहा है तो सोचो कंप्लीट बिजनेस ऑटोमेशन में कितना मजा आएगा। आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीटेडली देखो। कुछ कुछ जो बिल्कुल बेसिक चीजें अगर आपको नहीं समझ में आई, सिंपल आप गूगल से पूछो गाइस। मोस्टली जब हम बिजनेस ऑटोमेशन देखेंगे तब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो गूगल नहीं बता सकता है, राइट? वो चीजें नहीं बताऊंगा जो गूगल बता सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल सम इफ्स में अगर ये एरर आ रहा है तो क्या करना चाहिए, वो मैं नहीं बताऊंगा गाइस, वो आप सिंपल गूगल कर लो। करेक्ट? अभी मैं ये आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूं। अब ये फॉर्मूला हमको कब काम आएगी, ये एग्जैक्टली बिजनेस ऑटोमेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, वी विल सी इन द डिटेल। आई होप यू एंजॉयड इट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।